अबे क्या कर रही है? अबे ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ए लो। अबे हमारी जान है कराची में। नवा आया सोनिया। ये वाला जो कैरेक्टर है ये नहीं करना नहीं करना ही नहीं है। इनका मजाक आपने उड़ाया, कितना भूख हड़ताल भी की और मतलब अपने अब्बा को मनाया। सही मायने में रेशमा जवान अब हुई। What was the payment that you received for your first? पीटीवी से जो चेक मिला था ना पहला वाला, वो 3500 रुपए का। तुम्हें तो फिल्म्स में काम करना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। पापी पेट की खातिर काम करना पड़ता है। आर्टिस्ट जो होता है ना वो न्यूट्रल होता है। गवर्नमेंट चेंज हुई है ना, हालात बेहतर हो गए। मैं चाहती हूँ कि मेरे भी खान साहब जैसे फैंस हो। बदनाम होंगे तो क्या नाम नहीं होगा। कितने जा रहे हैं यार, ये पाकिस्तानी मुसीबत है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लॉलीपॉप और मैं हूं आपकी शान, पाकिस्तान की जान, वन एंड ओनली मायरा खान। और आज आप देखेंगे इंटरव्यू मुझे करते हुए हसन को। हेलो हसन, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू। आपने तो सारा मेरे हिस्से का काम ही कर दिया। या मेरी नौकरी के पीछे तो नहीं है कहीं? मैं बहुत सी चीज़ों के पीछे हूँ, अगर सबको पता चल जाए तो फिर पता नहीं क्या होगा। ये तो है, पता नहीं क्या होगा। अच्छा मुझे बताएं मायरा जी, सो गुड टू हैव यू ऑन द शो। थैंक यू। मुझे ये बताइएगा कि लेट्स स्टार्ट फ्रॉम ना, आपकी एजुकेशन से स्टार्ट करते हैं, आपकी बैकग्राउंड से, बचपन से। जब आप छोटी थी यूजुअली उस वक्त तो मतलब प्राइवेट टेलीविजन नया आ रहा था, एनटीएम होगा, पीटीवी होगा। नहीं, आपने गलत बताया है। उस वक्त आपको पता है अभी टीवी आया ही नहीं था। मैं आई हूँ। मैं खाली कहने लगा था कि उस वक्त सिर्फ पीटीवी होता था, बट देन आई फिगर्ड देन यू वुड यू नो होल्ड मी रिस्पांसिबल कि तुमने मेरी उम्र की ज़्यादा नहीं, बता आप दी। देखो मेरी बात सुनो। मैंने काम एक्चुअली जब स्टार्ट किया तो मैं पढ़ाई भी कर रही थी साथ साथ। तो बहुत से लोगों को लगता है कि यार आप बहुत देर से काम कर रही हैं, लेकिन एक्चुअली ऐसा है कि मैं बहुत छोटी थी उस वक्त और मुझे लगता है कोई इतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। मुझे आई थिंक 15-16 ईयर्स हो गए हैं, तो इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं है ये। और मेरे ख्याल से मेरे से बहुत सारी सीनियर एक्ट्रेसेस हैं जो अभी तक मतलब वो बेबीज़ वाला कैरेक्टर कर रही हैं। Okay. सो वो होता ये है कि आपके हालात ऐसे होते हैं, सम टाइम आपके पास टाइम नहीं होता, आपने पढ़ाई भी कंप्लीट करनी होती है, बहुत सी चीज़ों को टाइम भी देना होता है। तो मैंने जब स्टार्ट किया तो मैंने पढ़ाई करना शुरू कर दी और थोड़ा सा काम भी किया एंड देन फिर क्विट कर दिया। फिर बीच में मतलब ऐसे ही होता रहा, कभी ऑन एंड ऑफ। अच्छा, यूजुअली हमारी जो पाकिस्तानी फैमिलीज होती हैं उसमें एंटरटेनमेंट के सेक्टर में ख़वातीन का स्पेशली, जो ना खैर मर्दों का भी काफ़ी हद तक होता है, लेकिन ख़वातीन के ऊपर तो बिल्कुल नो होता है। तो वो आप पढ़ाई के ज़माने से अगर इस तरफ जाना शुरू हो गई थी, इंस्टेड ऑफ बिकमिंग अ डॉक्टर और इंजीनियर, आपके घर में तो बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा हो गए होंगे। नहीं, मुझे शुरू से एक्ट्रेस बनना था। मेरी अपनी जो ख्वाहिश थी कि मुझे एक्ट्रेस ही बनना है, मुझे एक्टिंग करनी है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा शौक था। तो उसके लिए घर में जैसे कहते हैं ना भूख हड़ताल भी की और मतलब अपने अब्बा को मनाया कि नहीं मुझे काम करने दें और मैं ये कर दूँगी वो कर लूँगी। सो उन्होंने कहा ठीक है बेटा, तुमने काम करना है करो, बट जो अपनी इज्जत और रिस्पेक्ट के साथ अगर करोगी तो ठीक है, मुझे कोई एतराज़ नहीं। You were lucky that your family supported you. Yes, they were very supportive, especially my mother. उन्होंने तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और मतलब मेरे लिए घर में अगर कहा जाए तो स्टैंड उन्होंने लिया था। वेरी गुड। तो ये तो आपके मतलब घर से ही विमेन एम्पावरमेंट की मिसाल निकल रही है। अच्छा चलिए, हम उसके बाद आपने शुरू किया, यू केम इनटू एक्टिंग, आपने एक्टिंग से स्टार्ट किया। जी, जैसे आप बात कर रहे थे पीटीवी के साथ और भी चैनल्स थे, लेकिन एनटीएम था, शालिमार ख्याल एसटीवी था, शालिमार टेलीविजन। आफ्टर दैट अच्छा नहीं, एयरवाई वगैरह भी जियो, सब कुछ भी दिस इज 2002 देन। उसके आफ्टरवर्ड्स ना, क्योंकि जियो आ गया, फिर एयरवाई आ गया। अभी क्या 2023 चल रहा है, तो मैंने आई स्टार्टेड माय करियर इन लाइक 2005, 6, 7 like इस तरह that would be just ARY and Jio and maybe Indus at that time. That was Indus भी था। yes, Indus पे बल्कि मेरा एक प्ले भी चला था, कानपुर से कटास तक, बहुत ही ज़बरदस्त उसमें मेरा कैरेक्टर था। सो मैंने प्ले वगैरह में स्टार्ट किया, ऑडिशंस दिए और मैं सेलेक्टेड, मतलब आई गॉट सेलेक्टेड एंड बहुत सारे रोल्स ऐसे मिले। और क्योंकि मेरी थोड़ी सी इस तरह की, मतलब कहते हैं ना हट काट चौड़ा और बड़ी शुरू से बड़ी टॉल और इस तरह की हूँ, तो मुझे ना कैरेक्टर्स ऐसे ऑफर होते थे कि मतलब मेन लीड पे और मतलब लड़की है और बड़ी मतलब इस तरह की। तो वो वाला जो टाइम था, हालांकि मैं टीनेजर थी, तो वो एक होता है कि आपको कैरेक्टर्स पे वैसे मिलते हैं और स्क्रीन पे प्लस आप वैसे भी आप 20% आपका वेट भी ज़्यादा आता है और आप बड़े लगते हैं मेकअप वगैरह के साथ। तो वो चीज़ है, मुझे कैरेक्टर्स मिलते हैं कि और मैं करती रही काम। लेकिन अब ये कहते हैं कि अब जैसे कहते हैं ना सही मायने में रेशमा जवान अब हुई है। अच्छा, मायरा जी ने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा बता ये जो ना 20% मोटा इसलिए लग रहा है, थोड़ा सा मेरा पेट इतना नहीं है ना, मैं आप लोगों को बता नहीं, मैं देख के बता सकती थोड़ा सा है। ईद के वो आपने वो शीर खुरमा वगैरह मेरे ख्याल से खाया है ना, मेरा ख्याल है वो बस। अच्छा चलिए, फिर अब हमने ये शुरू कर लिया, यू केम इनटू दैट, फिर आपने वहाँ से आपका ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है मिमिक्री वाला और ये जो एक आपका एक अलग फैसेट आ गया, वो कैसे आया? मतलब फ्रॉम देयर टू दिस, ये पॉलिटिकल फिर सैटायर आ गया ना, ये तो बड़ी अजीब सी फील्ड है। एक्टिंग तो फिर एक और तरह की चीज़ है ना। दिस इज आई पर्सनली बिलीव कि पॉलिटिकल सैटायर इज मोर डिफिकल्ट, आपको हर रोज करना है, नया कंटेंट क्रिएट करना है। कैसे?
अब हुआ उसमें ये कि मैं लाहौर में ही रहना पसंद करती हूँ, थोड़ा सा अपनी फैमिली के साथ अटैचमेंट भी ऐसी अच्छा है। नहीं है, सॉरी मैं आपको फिर कटन करने लगा हूँ। आप लाहौर में रहना पसंद करती हैं और कराची में नहीं रहना पसंद करती हैं। आपको पता है लाहौर कराची फाइट के अंदर आपने एक गलत साइड चूज कर लिया। लाहौर इज द लूजर इन दीज। आई वाज बोर्न इन कराची, यू नो, मैं कराची बोर्न हूँ, तो मुझे उन्होंने फौरन बता दिया। मैं कराची, अबे हमारी जान है कराची में। अब आप यू नो दैट कि अभी पिछले दिनों उन्होंने भी ये किया है और उनके साथ ईमान अली ने भी इस तरह की पंजाब नहीं, एक्चुअली ईमान ने जो किया है वो मेरी तरह किया उसने। जो मैं बेसिकली एक शो करती रही हूँ, जो आप बात कर रहे थे, आफ्ताब इकबाल साहब के साथ एक शो था, उसमें मेरा कैरेक्टर बहुत क्लिक किया था, यही वाला कराची एक्सेंट में जो बात करते थे, अबे क्या कर रहे हैं, अबे ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ए लो ए लो ए लो। सो ईमान अली ने बेसिकली वही चीज़ की जो मैंने उसमें किया है, तो मुझे बल्कि बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने भी चीज़ की, और मुझे लगता है कि उनमें भी वो वाला टैलेंट है जो मेरे अंदर है। तो बल्कि अब मैं देखती हूँ कि बहुत सारी लड़कियाँ जो मतलब मॉडलिंग भी कर रही हैं, एक्टिंग भी कर रही हैं, उनको अक्सर ये कहा जाता है कि तुम ऐसे कॉमिक रोल ना करो, कॉमेडी ना करो, आवाज़ मत बदलो, इस तरह से तुम्हारा जो इमेज है वो ख़राब होगा और तुम्हारी पर्सनैलिटी जो है ये सूट नहीं करेगा। लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि माशाल्लाह से, जैसे ईमान अली, शी इज़ माई मोस्ट फेवरेट मॉडल, उन्होंने ये किया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ठीक है, लड़कियां अब खुल के इजहार करती हैं, कॉमेडी भी करती हैं, सब कुछ करती हैं। हाँ, अगर कोई मसला मतलब उसमें कोई मसला नहीं। मतलब मैंने जब शुरू, मुझे याद है जब मैंने किया, मैंने एक्टिंग में मतलब मैंने किरदार ऐसे किए रोने धोने वाले और बड़े सीरियस किस्म के। उसके बाद जब इस तरह के पॉलिटिकल शोज़ के सटायर किया तो उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स होते थे, आवाज़ें क्योंकि मैं बदलती थी बहुत सारी, तो मुझे बहुत लोगों ने कहा, स्पेशली मेरी ड्रामा की अपनी फील्ड से लोगों ने कहा कि भैया तुम क्या कर रही हो मायरा, तुम्हारी पर्सनैलिटी ऐसी है, तुम्हें तो फिल्म्स में काम करना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, और तुम ये क्या कर रही हो, तुम्हारी सारी इमेज ख़राब हो रही है, फ़ैन फॉलोइंग ख़राब होगी। बट मैंने कहा कि मैं सबसे पहले एक एक्ट्रेस हूँ, मैं एक आर्टिस्ट हूँ। आर्टिस्ट का काम है कि जो उसको पसंद है वो करे। हाँ, और मल्टीपल रोल्स ना, मल्टीपल, मतलब मुझे अपने आप को ये नहीं करना कि बस मैंने स्पेसिफिक यही कैरेक्टर करने हैं, रोने धोने वाले करने हैं, मुझे हर तरह का काम करना है। अब आप देख लें, हॉलीवुड में देख लें, मतलब वहाँ पे वो ये नहीं होता कि वो मतलब हीरोइन है, वो बस प्यार हुआ, लवी डवी, इस तरह के कैरेक्टर्स, वो लोग कैरेक्टर्स करते हैं। मतलब एक आम बंदा जो है उसको भी, उसकी भी लाइफ रिप्रेजेंट की जाती है। टॉम हैंक्स की फर्स्ट गंप होती ना, अगर वो ये सोचता कि मैं तो एक मेंटली चैलेंज बंदे का रोल करूंगा तो पीपल विल जज मी फॉर दैट, ही वुडंट हैव गॉटन ऑल दोस ऑस्कर्स और सारे कुछ अवार्ड वगैरह ना मिले होते उसको। तो ये आपको थोड़ा सा ना करना पड़ता है, अपने जो कंफर्ट जोन है उससे निकलना पड़ता है। ये जरूरी नहीं कि मैं मेकअप करके हर वक्त प्यारी लगूं और बस एक ऐसे बन के बैठी रहूं। नहीं, लेकिन ये आपकी हो तो कितना, ये भी एक रिक्वायरमेंट तो होती है ना चेक करने के लिए कि ये भी हो। कैरेक्टर है एक लड़की का कि वो गरीब है या कोई पागल लड़की है, वैसे आपस में तो वो मतलब वो बन ठन के मेकअप करके तो नहीं बैठी होगी। हमारे टीवी ड्रामों में बाज़ औक़ात ऐसा होता है, यू सी वुमेन वेकिंग अप फ्रॉम बेड एंड दे हैव लाइक ऑल दिस मेकअप ऑन एंड यू आर वंडरिंग 2 घंटे तो उस मेकअप को करने में लगते हैं बेबी, जो आप करके उठ गई हुई हैं। इसमें मैं कहती हूं वो रियलिटी से थोड़ा सा डिस्कनेक्ट है, रियलिटी से थोड़ा सा दूर होता है। लेकिन ऐसे ड्रामाज देखें वही देखती हैं। अब ये ख़वातीन के लिए स्पेशली बनाए जाते हैं, ये भी बड़ा मसला है हमारे लिए कि सिर्फ हम कहते हैं कि जी ख़वातीन देखती हैं तो वो फैशन से चीज़ें, लेकिन ऐसा नहीं है। अब जो ऑडियंस है, जो व्यूअर है, वो काफ़ी उनको सेंस आ चुकी है। वो जैसे आप कह रहे हैं, अब मुझे नहीं लगता कि आपको इतना ड्रामा के बारे में इतना पता होगा, लेकिन आपने देख के कह दिया। तो अब आम हर बंदे को पता है कि ये चीज़ जो है ये आम लाइफ में ऐसा नहीं होता। तो मुझे पर्सनली ऐसी चीज़ें अच्छी लगती हैं जो हकीकत के करीब तर हो। अच्छा, तो अब आप लाहौर में थी, एक आपको अपॉर्चुनिटी मिल गई मिमिक्री की, लोगों का मजाक उड़ाने की, नुकसान उसका आपके एक्टिंग करियर को तो हुआ ना? इंटेंशन नहीं थी बाय द वे, कोई आपकी नहीं थी इंटेंशन। भाई लाहौर में काम नहीं हो रहा था, ड्रामास नहीं हो रहे थे मेरे पास। मुझे एक ऑफर आई कि सबसे पहले मैंने किया डॉक्टर यूनुस भट्ट साहब के साथ हम सब उम्मीद से वगैरह, वो भी काफ़ी देर चलता रहा, जियो किल्ड है, तो वो काफ़ी ज़्यादा उनके साथ वो किया। फिर उसके बाद सुहेल अहमद साहब के साथ भी मैंने 1-2 शोज़ किए, हस्बे हाल में भी उनके साथ। फिर उसके बाद ये एक मुझे कॉल आ गई आफ्ताब इकबाल की तरफ से कि भाई हमारे साथ शो में आ जाएं। तो फिर वहाँ से उन्होंने, क्योंकि मेरा काम देखा था कि वेरियस कैरेक्टर्स होते थे, तो उन्होंने मुझे बुलाया और मैंने करना शुरू कर दिया। ऑब्वियसली पापी पेट की खातिर काम करना पड़ता है। मेरा थोड़ा ज़्यादा नजर आता है, नहीं छोटा हो बड़ा हो, आपने देखे ना, फिर आप देखें ये दिस इज लाइक इट सीम्ड कि आप मेरा ही मजाक उड़ा रही हैं, पापी पेट आपने फिर ऐसे भी किया, सो दैट मैंने छुपा लिया। अच्छा हाँ, फिर आपने तो फिर मैंने काम शुरू कर दिया वहाँ पे, और क्योंकि जाहिर है उनकी एक फैन फॉलोइंग है, उनकी एक ऑडियंस है, उनको देखते हैं लोग, तो वो रजिस्टर हो गया ज़्यादा काम मेरा। हालांकि मैंने बहुत सारे ड्रामास भी किए थे, लेकिन ये शोज़ क्योंकि मर्द हजरात भी बहुत शौक से देखते हैं, तो आउट ऑफ पाकिस्तान भी बहुत सारे लोग इसको देखते हैं, तो बहुत ज़्यादा उससे मेरे। और एक और भी है ना कि पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल नौयत की
कंटेंट है वो ज़्यादा देखा जाता है शायद उसकी निस्बत जो आपका नॉर्मल लाइफस्टाइल एंटरटेनमेंट वगैरह चीज़ें, हम सियासत को एंटरटेनमेंट समझते हैं। बिल्कुल, सियासत को इसलिए देखिए उसमें हम एक तरह से हम उनको इन्फॉर्मेशन भी दे रहे हैं और हम उनको हंसा भी रहे हैं, तो लोग इसलिए ज़्यादा प्रेफर करते हैं। एक तो क्योंकि लाइफ इतनी ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो चुकी है, तो इस तरह के जो शोज़ होते हैं वो देख के थोड़ा सा अच्छा लगता है। लेकिन वो एक अलग बात है कि अब इस तरह के जो शोज़ हैं, अब वो उनका जो टाइम है ना वो कम होता जा रहा है। मुझे लगता है कि अब लोग चेंज चाह रहे हैं कुछ। अब वो लोग हार्डकोर सियासत चाह रहे हैं, कह रहे हैं लड़ाई करो, ये गिलास उठा के मारो किसी को, ये हंसाओ मत, हमें गुस्सा और दिलाओ। अब वो रियल टाइम देख रहे हैं। हाँ, रियल टाइम देख। अच्छा, मुझे बताएं कि जब आप फिर इस तरह करते हैं ना, मतलब इट इज़ बाउंड टू हैपन दैट ऑब्वियसली टू क्रिएट कंटेंट आप मजाक उड़ाएंगे या मजाक नहीं भी उड़ाएंगे तो मजाक मतलब उसको मजाक के तौर पे जब बात करेंगे तो यकीनन किसी न किसी सियासी लीडर के खिलाफ बात चली जाएगी या उनके जो फॉलोअर्स हैं उनको लगेगा कि यार ये मेरे लीडर को बुरा भला कह रही है, तो उसका आपको नुकसान आपके एक्टिंग करियर में भी तो होगा ना, बिकॉज यू आर अ स्टार, पीपल आर सपोज्ड टू लव यू बट देन दे आल्सो हेट यू बिकॉज ऑफ द थिंग्स दैट यू सेड अबाउट देयर लीडर। ये देखें ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन ये ऐसा होता है। यू आर राइट। लोग अक्सर जो है ना वो थोड़े से उनके क्योंकि अपने वो इमोशनल हो जाते हैं, उनके जो लीडर को कुछ कहा जाए, हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है। आर्टिस्ट जो होता है ना वो न्यूट्रल होता है। वो वैसा न्यूट्रल तो नहीं होता जैसे न्यूट्रल हुए हैं फिर ये देख लें आप। नहीं बिल्कुल वाकई में होता है। अब हमारा काम है एक्टिंग करना। भाई खैर मुझे खुद भी इस चीज़ की सेंस है और अल्हम्दुलिल्लाह जो भी हम काम करते हैं, जैसे मैंने उसके बाद एक्सप्रेस पे शो किया, शब्द एक वगैरह, फिर PNN पे किया पटारी, तो उसमें भी कैरेक्टर्स में करती थी और सारा से कंटेंट वगैरह खुद देखती थी, खुद से बैठ के सारे स्किट्स वगैरह हम बनाते थे, सारा कुछ कैरेक्टर क्या करने चाहिए वो करते थे हम लोग। तो मतलब इतनी सेंस तो आर्टिस्ट को भी होती है कि कौन सी चीज़ जो है वो इस कदर हद से ज़्यादा गुजर ना जाए कि मतलब एक लाइन है, उसको क्रॉस नहीं करना। तो वो उस विद इन द लाइन हम जो चीज़ रह के कर सकते हैं जिसमें हंसी भी हो और किसी को कुछ बुरा भी ना लगे, तो इस तरह की चीज़ क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक दो कैरेक्टर्स ऐसे हुए हैं जिन पे हमें तनकीद का सामना भी करना पड़ा है। मैं नाम नहीं लूँगी, कुछ लीडर्स ऐसे हैं कि इनके बारे में आपने कुछ नहीं कहना, और इतने वो हमारे व्यूअर्स को वैसे पता, आपने नाम नहीं लिया लेकिन आवर व्यूअर्स नो दैट व्हिच इज दैट लीडर जिसके बारे में बात कर रहे हैं। आवर पीपल आर वेरी स्मार्ट, दे नो कि ये इमरान खान की बात हो रही है। नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने आपने तो क्या पता ये क्या पता ये वाले हो, क्या पता ये क्या पता क्या पता ये मेरे बारे में बात कर रही हूँ। मतलब खैर आप पार्टी थोड़ी हैं, आप नहीं हम पार्टी है नहीं, अल्लाह करे हमारी अपनी पार्टी है, लेकिन खाओ पियो पार्टी। लेकिन यू आर राइट, जो PTI जो लवर्स हैं वो बहुत ज़्यादा अपने लीडर के साथ मुखलिस हैं। उनका पहला प्यार है, उनका पहला प्यार, और बाकी वो कुछ भी नहीं सुन सकते उनके खिलाफ। ऐसा होता है ना, ऐसा काश मेरे लिए भी ऐसा होता, मेरे फैंस भी ऐसे हो जाए। मैं चाहती हूँ कि मेरे भी खान साहब जैसे फैंस हो जो मेरे बारे में कुछ बुरा ना सुन सके। अल्लाह करे, अल्लाह आपको फैंस दे। वैसे यूजुअली ऐसा होता है ना, व्हेन यू फॉल इन लव फॉर द फर्स्ट टाइम ना, तो फिर दुनिया सारी ब्लाइंड आपको हो जाती है, एक ही लाइन नजर आती है। ही इज वैसे बाकी ब्लेस्ड के इस मामले में। हाँ, नौजवान, बिकॉज एक पूरी नौजवान नस्ल है जिनको दे हु हैव सीन इमरान खान एज देयर लीडर ना, तो वो ऑटोमेटिकली फिर आ जाता है। वी शुड गिव देम दैट ना, ये इतना थोड़ा सा देना चाहिए उनको, मार्जिन ऑफ एरर। लेकिन थोड़ा सा मैं कहती हूँ उनको वो करना चाहिए, इस चीज़ को बुरा नहीं समझना, लेकिन कहते हैं ना कि बदनाम होंगे तो क्या नाम नहीं होगा। तो ये भी होना चाहिए, कोई बात नहीं। खान साहब को बदनाम नहीं वैसे हम करना चाहिए, हमारा मकसद नहीं है खान नाम को, ना उनका हमारा का मकसद है, मेरा मकसद है। हाँ, बाद में पता चले हमें ट्रोल कर रहे हो, कितने से क्लिप के ऊपर ट्रोलिंग शुरू हो गई। नहीं, ट्रोलिंग नहीं होती, बल्कि कुछ एक तो लीडर ऐसे भी हैं जिनके मतलब मैंने भी कैरेक्टर्स किए, तो मुझे मतलब कॉल आ गई, जी ये वाला जो कैरेक्टर है ये नहीं करना ही नहीं है, इनका मजाक आपने उड़ाया। उनकी तरफ से कॉल आ गई। हाँ, उनकी तरफ से कि जी इनका नहीं आपने मजाक उड़ाना, बाकी किसी ये बहुत मुकद्दस है, इनका नहीं करना। पाकिस्तान में मुकद्दस गाय काफी सारे होते हैं ना, गाय। अच्छा चलें जी, फिर हमने अब आपने मौका कर लिया ये, और देन यू रियलाइज कि यार मेरा तो करियर जो था अच्छा खासा स्टार्ट हुआ था, आई वाज डूइंग ड्रामास एंड एवरीथिंग, एंड नाउ यू आर गेटिंग बैक इनटू ड्रामास। मैंने बीच में होस्टिंग वाला सिलसिला शुरू हो गया आफ्ताब इकबाल साहब के शो के बाद, एक होस्टिंग वाला अपना एक अलग से सोलो शोज़ किए जो मैंने आपको बताया। उसके बाद अभी भी स्टिल मैं भी जैसे डिफरेंट चैनल्स के लिए होस्टिंग करते, जैसे अभी मैंने ईद पे चांद रात शो किया PTV होम से, PTV न्यूज़ वगैरह सब जगह चला, और उसके साथ साथ प्लस अब मैं ड्रामास की तरफ दोबारा आ गए। बीच में जो ब्रेक था, क्योंकि अब अल्लाह का शुक्र है कि फाइनली लाहौर में कुछ काम शुरू हुआ है दोबारा मतलब काफी ब्रेक रहा, ब्रेक के बाद अब थोड़ी सी होश आई, लोगों के होश आई, लाहौर वालों को भी काम, वरना सारा काम तो एक्सपोर्ट हो गया था ना कराची। ड्रामास तो तकरीबन सारे वहीं बन रहे थे और हमारे बहुत सारे आर्टिस्ट भी वहीं मूव कर गए थे। तो अभी इस्लामाबाद एंड लाहौर बहुत सारा काम यहाँ पे शुरू। अभी एक मैं एक प्रोजेक्ट कर रही हूँ, एक नया चैनल आ रहा है ग्रीन, उसके लिए एक प्रोजेक्ट शुरू किया है। ग्रीन ने बहुत सारे, अच्छा हाँ वेरी नाइस, ये तो वो बहुत सारे हैं ना जिसमें दे आर मेकिंग न्यू
न्यू ड्रामाज, एक उनका कॉलेज का भी ड्रामा आ रहा है और इस तरह का, और उन्होंने ये कहा है कि हम पुरानी जो आपकी ड्रामों की प्रोग्रामिंग है उसको बदल रहे हैं, एवरीथिंग इज न्यू। मैं देख रहा था यस, लेकिन खैर देखें आप, ये भी मुझे सिर्फ इतना ही पता है कि मतलब आई सॉ, लेकिन हमारे वाला प्रोमो अभी शुरू नहीं हुआ, जल्द शुरू हो जाएगा वो भी। अभी उसकी रिकॉर्डिंग भी साथ साथ चल रही है। वो जो कहानी है वो इंटायरली डिफरेंट है। हाँ, उसमें और तरह का कुछ है, वो बिल्कुल मज़ाहिया और बड़ा मज़ेदार सा। वेरी नाइस, मतलब होना चाहिए, मज़ा भी होना चाहिए। सीरियस रोल्स करके क्या करेंगे? बिल्कुल नहीं, सीरियस भी मैं कर रही हूँ। एक और जो A+ से मेरा एक प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है अभी, एक हाथ मेहंदी, उसमें बिल्कुल ही चेंज, उसमें बड़ी नेगेटिव और बड़ी इस तरह की कौन है लिखा। वाह जी वाह, क्या बात है। तो वो है, और एक PTV से एक और प्रोजेक्ट है, उसमें वो एक इनोसेंट सी, बड़ी बबली सी इस तरह के। सो बेसिकली नाउ यू आर डूइंग ऑल रोल्स इन जस्ट, मतलब एक स्पैन में आप विलन भी हैं, अच्छी मासूम लट बच्ची भी हैं, और एक कॉमेडी काम भी कर रहे हैं, जालिम भी हो। वेरी गुड। अच्छा, ये तो फिर अच्छा है ना, मतलब दिस इज व्हाट I like about acting. One day you wake up, you're a villain. Next day की shoot different है, तो you're not now a hero, and then you know all of that. रोल आपका रोज चेंज हो जाता है। यही देखिए, इसी का नाम तो एक्टिंग है। अगर मतलब कुछ लोग ये कहते हैं कि जी मैं मेथड एक्टर हूँ, मैं ये हूँ, फलाना हूँ, लाइक मैं इस चीज़ पे बिल्कुल बिलीव नहीं करती कि जी ये इसका क्या मतलब हुआ कि आपने अपना हुलिया ही वैसा कर लिया, वैसे हो गए, तो आपने कहानी में वो एक्टर जो होता है, एक्टर का काम है कि उसे जो कहा जाए, जो किरदार दिया जाए, वो कर रहे। हाँ, खुद को उसमें ढाल ले, उसको ढाल ले और फौरी ढाले। ये नहीं कि अब मैं उसी में रहूं, मैं उसी किरदार में रहूं, ऐसा नहीं। वो होता है ना, वो पुराने जमाने में कहते थे कि मुझे पानी का गिलास, मैं प्यासा हूँ, मुझे प्यास लगी हुई है, लेकिन मैंने कैरेक्टर में दिखाना है कि मैं प्यासा हूँ, तो मैं 6 दिन पानी ना पीऊं। मैं यही कहने लगा। तो ये नहीं होना चाहिए। पीपल यूज्ड टू से कि जी हम तो एक साल पूरा इस कैरेक्टर के लिए तैयारी करते रहे, हमने सड़कों पर जाके भीख भी मांगी, हमें भिखारी बनना था। एग्जैक्टली। अब सम टाइम उसमें मैं पता नहीं क्या, एक कोई खबर थी कि जी आलिया भट्ट ने कोई क्लासिकल डांस था और किसी को गाने में करना था, तो उसने पता नहीं कितनी देर रिहर्सल की है और कितने देर, कोई 2 साल उसने प्रैक्टिस की है, फिर जाके उसने वो किया है, और उसके ताकि वो उसका अंग आ जाए वैसा या क्या आ जाए। अब मैं ये खबर पढ़ रही थी, मैं कहती ये क्या है, ये सब बकवास है। मतलब एक्टर, आप किस चीज़ की एक्ट्रेस है, किस नाम की एक्ट्रेस है कि अगर आपको इतना लंबा टाइम लग रहा है अपने आप को ढालने में, तो फिर इससे अच्छा तो हमारे पाकिस्तानी एक्टर हैं बेचारे, मजलूम। मतलब उनको क्या टाइम मिलता है और क्या पैसे मिलते हैं, वो बेचारे एक दिन में इनको कहते हैं आपने ये बनना है, चलो बन गए, ये बनना है, बन जाओ। अब आपने खुद ही पैसों की बात की थी, मैं पूछना नहीं चाहता था इस बारे में, ठीक है, डिडंट वांट टू आस्क दिस बट नाउ यू हैव रेज्ड दिस। अच्छा, मुझे ये बताएं कि एक कॉमन परसेप्शन है कि यू गाइस आर वेरी रिच, आप जो एक्टर्स वगैरह। देखिए, मैं आपको रिच लग रही हूँ? नहीं, ये तो मतलब मुझे क्या पता, आप यहाँ पे क्या पता, आप वो अपने एक्टिंग के भेस में ही आए होंगे, क्या देख ही ना लें, मैं ही पैसे ना मांग लूँगा, आपने सोचो जा रही हैं, को पैसे ना मांग ले होते तो। मैं आज मेरे पास मैं पैसे नहीं होते, कैश नहीं होते, प्लास्टिक मनी। हाँ, प्लास्टिक मनी, द वर्ल्ड हैज मूव्ड, प्लास्टिक, क्रिप्टो एंड ऑल ऑफ दिस क्रैप। देखिए, बात सारी वही है कि बिल्कुल जब आप एक्टिंग में आते हैं तो एक टाइम ऐसा भी आता है कि आपके पास बहुत सारा पैसा भी। अच्छा, लेट्स स्टार्ट विद योर फर्स्ट सैलरी ना, फिर ऐसे शुरू करते हैं। चलिए, अभी PTV से आप स्टार्ट करेंगे, PTV में उसकी रीजन ये ना, मैं नहीं चाहता ना कि आप लोगों को आपकी करंट सैलरी पता चले, तो इसलिए मैं करंट इनकम ना पता चले ना। अच्छा। तो मैं इसलिए आपको पीछे से शुरू करता हूँ। लेट्स स्टार्ट विद दैट। व्हाट वाज द पेमेंट दैट यू रिसीव फॉर योर फर्स्ट व्हाटएवर इट वाज? अगर वो पूरा ड्रामा था तो उसके कितने थे, अगर उसमें छोटा सा आपका रोल था तो उसके कितने थे? उसमें देखिए, मैं पूरा ड्रामा, अब देखो, मुझे अगर मैं पूरे ड्रामे की बात करूँ तो याद PI किया है मैंने, एक पहला ड्रामा किया था रफ़ीक फराई साहब के साथ, तो आई थिंक उसमें मुझे पूरे ड्रामे के पैसे मिले होंगे। उसमें कितना कोई काम था मेरे ख्याल से, कोई उन्होंने 40-45 डेज लिए होंगे मेरे, इसी तरह होता है। तो आई थिंक उसके लिए उन्होंने मुझे ₹1 लाख का चेक दिया था। ये दिस इज 2004-05 ना? हाँ, व्हिच वाज स्टिल नॉट अ बैड अमाउंट ऑफ मनी। तो और अगर मैं वैसे ओवरऑल ड्रामे के हिसाब से मतलब 45 दिन अगर आपने देने हैं तो ₹1 लाख आपको मिल रहा है। उस जमाने में मिल रहा था ना जी, मायरी जी, उस दिए तो देखें, आज नहीं मिल रहा। आज तो मिले तो मैं आपके साथ दुख का इजहार करूंगा, यार ये तो बहुत ज्यादती है, 45 दिन काम में इतना ₹2000 भी दिहाड़ी नहीं दे रहे हो इतने बड़े एक्टर। नहीं, 2000 मतलब PTV से जो चेक मिला था ना पहला वाला, वो ₹3500 का, 3500। ये PTV ने पाकिस्तान के तमाम एक्टर्स और एक्ट्रेसेस और इवन सहाफियों के साथ भी यही किया है कि 200-400 के चेक देके उनको। अब बहुत अच्छी अमाउंट मिलती है, बल्कि इनफैक्ट मैंने अभी जो किया था जान राज शो, उसमें भी अच्छी खासी अमाउंट मिलती है और बड़े अच्छे अब टाइम पे चेक्स वगैरह मिलना शुरू, जब से मतलब गवर्नमेंट चेंज हुई है ना, हालात बेहतर हो गए हैं। देख लो फिर खान साहब, गल भी तड़ते तो आपने आर्टिस्टों के पैसे भी रोक लिए थे। लेकिन एक बात है, वाकई आर्टिस्टों के हालात बेहतर हो रहे हैं। अच्छा, वो स्पोर्ट्समैन भी कह रहे हैं कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट खोल रहा है तो शायद उनके भी हो रहे हैं, बेहतरी हो रही है। अच्छा, चलें, अब हमने पहले आपकी पूछ ली 1 लाख थी, अब आप खुद हिसाब लगा लें जी, अगर 2005 में ड्रामे का 1 लाख मिलता तो अब कितना मिलता होगा? मैं उनको वो भी लड़ के लिया था। अच्छा, ये बड़ा मसला होता है, ये ना सब। हाँ, ये मैं पूछने लगा था कि पैसे आराम से मिल जाते हैं। नहीं मिलते टाइम पे, मतलब आपको लग रहा होता है कि यार अपने ही पैसे हैं तो मैं किस तरह मांगू। हाँ,
तो ये बड़ा मसला होता है। ये और आपके मतलब ये कई लोगों से ऐसे होता है कि वो अपने पैसे मेरे साथ है, मैं लोगों को उधार देता हूँ तो मैं वापस नहीं मांग सकता, एंड दे फॉरगेट इट। और उनको मतलब ये है मैं हर बार सोचता हूँ कि अब नहीं दूंगा किसी को, क्योंकि बिकॉज देन आई कांट गो अप टू देम एंड से यार मेरे पैसे तो वापस कर दो। कितना अजीब सा लगता है। अजीब लगता है ना, तो वो इसी तरह आपने काम कर लिया। मतलब ऐसे लगता है कि आप कोई भीख मांग रहे हैं। मतलब यही एक जो आप कह रहे हैं ना कि ड्रामा, काफी लोग पूछते हैं कि ड्रामा से तुम क्यों इस तरफ एक तरफ आ गई। वहाँ पे चैनल्स में थोड़ा सा ये था कि आपको सैलरी ऑन टाइम मिल जाती है और आपको वो वाली टेंशन नहीं होती। लेकिन खैर अब थोड़े से हालात उधर के भी खराब हो गए। अब टेलीविजन के जो वो सैलरीज वाले खिलाते हैं ना मीडिया वाले, वो खराब हो रहे हैं शायद इस तरफ ड्रामा के बेहतर हो रहे हैं। अच्छा, इसमें ये कि पुराने ज़माने में तो एक खास किस्म के लोग थे, यानी कि मतलब खास किस्म के, गलत वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, एक खास ग्रुप ऑफ पीपल था। अच्छा, मेरी कॉफ़ी भी ठंडी हो रही है। हाँ, वी कैन गेट यू मोर कॉफ़ी इफ़ यू वांट। नहीं, अभी पहले ये। अच्छा, तो वो होते थे, मतलब यू वुड नो कि जी ये एक हैं 4-5-7 प्रोड्यूसर्स हैं और यही ड्रामास प्रोड्यूस करते हैं फॉर डिफरेंट चैनल्स। और ये फिर ये एक नया जब प्राइवेट मीडिया आया और काफ़ी उसमें एक्सपेंशन हुई, लेकिन क्या उस एक्सपेंशन से आप जो आर्टिस्ट थे उनको फ़ायदा हुआ, पैसे मिलने ज़्यादा शुरू हुए, मतलब आपको नज़र आया कि भाई चेंज है? पहले 4 लोग अगर प्रोड्यूस करते थे तो थोड़े पैसे मिलते थे, अब नए एंट्रेंट्स आए हैं, जिस तरह अभी ग्रीन आ रहे हैं, कुछ और लोग आ रहे हैं, तो क्या लोगों की जो सैलरीज हैं या और आपकी नहीं, सिर्फ आपके जो नीचे कैमरामैन वगैरह हैं उनके बारे में कुछ आपको आइडिया है कि क्या होता है? अच्छा, अब यूजुअली ये होता है कि एक टीम बनाई जाती है कि उनको अपने साथ रखा जाता है और उन्हीं के साथ पे काम किया जाता है। और जहाँ तक आर्टिस्ट की बात है, टैलेंट, अब ये लोग प्रेफर कर रहे हैं कि हम नए टैलेंट को ज़्यादा लेकर आएँ, क्योंकि नया टैलेंट होता है वो उनको सस्ता पड़ जाता है। They want to make a name for themselves। और ज़्यादा कई तो मैं ऐसे जानता भी हूँ जिनके पास अपने पास मतलब दे आर लाइक बिलियनियर्स, और शौक है उनको एक्टिंग करने का, तो वो कहते हैं कि हम अपनी जेब से पैसे देके हम ड्रामा प्रोड्यूस करते थे, अब हमें कराएं तो हम आते हैं। नहीं, जो अभी क्या कहते हैं नए जो टैलेंट आ रहे हैं वो कहते हैं कि हम हाँ वही वो कहते हैं कि वी विल प्रोड्यूस द ड्रामा फॉर यू, आप हमारे लिए बनाए, हमें एक्टर ले मेन। नहीं, वो प्रोड्यूस नहीं करते वैसे, मतलब पैसे देते हैं, पैसे नहीं पैसे भी नहीं देते, मतलब कम पैसे ले लेते हैं। अच्छा। अब बिल्कुल ही मैं जिसमें काम करी बिल्कुल इसको बदनाम थोड़ी करूँगी। नहीं, हाँ ये बात तो ऐसे चले, बदनाम करने का टाइम शुरू होने लगा। अब मुझे आप ये बताएंगे, आपने सारे लोगों के साथ काम किया, मैं लोगों के मुख्तलिफ के नाम लेता जाऊँगा, आपने मुझे बताना है हाउ वाज इट वर्किंग विद देम, ठीक है? आपने यूनुस भट्ट साहब के साथ काम किया, वहाँ उनके बारे में बताइएगा, हाउ वाज ही, वो कैसे, मतलब बॉस के तौर पे? ही वाज वेरी सपोर्टिव। लाइक मैंने कहना चाहूँगी कि पहला उनके साथ क्योंकि काम किया मैंने, मतलब जो इस तरह के जो कैरेक्टर्स थे, वेरियस कैरेक्टर, मिमिक्री वगैरह, तो बेसिकली उन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस दिया। तो लाइक जब शुरू में वो स्क्रिप्ट आता था, और उनका स्टाइल है कि वो स्क्रिप्ट सेट पे आता है और आपको पता नहीं होता कि आपने आज क्या बनना है, आज क्या कैरेक्टर करना है, तो वो उसी वक्त आता था। और फिर मैं पूछती थी, मैं कहती थी ये आपने मुझे मैडम नूर जहाँ के लिए लिख दिया है, तो मैं कैसे करूँगी? वो कहते थे कि नहीं, तुम कर लोगे, तुम बहुत अच्छा करोगे। और फिर वो जो उनका जो ये यकीन होता था, जो ट्रस्ट होता था मेरे पे, फिर उसकी वजह से वो वाकई अच्छा हो जाता था। तो ये मैं कहना चाहूँगी कि उनको क्रेडिट जाता है कि उन्होंने वो कॉन्फिडेंस दिया, और उसी के बाद फिर वो बढ़ता गया वो। अच्छा, फिर आपने आफ्ताब इकबाल साहब, दूसरा बड़ा नाम है जिनके साथ काम किया, उनके बारे में, उनका और जो यूनुस भट्ट साहब का ऑब्वियसली स्टाइल तो डिफरेंट है, दो मुख्तलिफ पर्सनैलिटीज हैं, बिल्कुल टोटली डिफरेंट। और बिकॉज़ आई हैव वर्कड इन जियो फॉर अ व्हाइल, सो आई नो बोथ ऑफ देम वर्क देयर। कौन सा दैट टाइम? मतलब मैं जियो में काम करता था, माय करियर स्टार्टेड फ्रॉम 2008 इन जियो, आई वाज अ रिपोर्टर देयर। अच्छा। तो अप टिल 2014, तो ये मुझे ऑब्वियसली यूनुस भट्ट साहब और आफ्ताब इकबाल साहब दोनों वक्त एट दैट पॉइंट वहीं पे थे, तो मैं बिल्कुल मतलब उनको काम करते हुए मालूम होगा कि क्या मैंने उनको काम करते हुए देखा। तो आपके लिए कैसा एक्सपीरियंस था आफ्ताब इकबाल साहब के साथ? बड़ा अच्छा रहा, और सबसे अच्छी बात है कि जो काम किया उसको पहचान मिली, चाहे वो थोड़ा किया ज़्यादा किया, लेकिन लोगों ने देखा और उसको और सराहा। ये है कि वो उनका एक स्टाइल है कि जब उनकी टीम में कोई आता है, कोई भी बंदा, कोई भी टैलेंट, तो वो उसको फौरी तौर पे उसको सिखाते नहीं है, यानी कि जो टैलेंट है उसको खुद परफॉर्म करना है, खुद सीखना है। और वो उनकी कोशिश होती है कि जो आर्टिस्ट के जो अच्छे जो इसमें पॉइंट्स हैं उनको मैं अच्छी तरह से कैप्चर कर लूँ और किस तरह से मैं दिखा सकता हूँ स्क्रीन पे। तो ये उनकी अच्छी आदत है कि वो आर्टिस्ट की जो अच्छी चीज़ें वो पिक करते हैं, और फिर उन पे अगर कोई मतलब मुझे सम टाइम लग रहा होता है कि मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ लेकिन वो अच्छा नहीं होता, तो वो करेक्शन भी करते हैं इस मामले में। But he's a tough taskmaster as well. बिल्कुल, वो कहते हैं ना वो परफेक्शन के वो जो उस्ताद होते हैं, वो वाले सख्त वाले उस्ताद, सख्त वाले वो वाले। हाँ, लेकिन फिर हम सख्त उस्तादों को बाद में जाकर उस वक्त नहीं अच्छे लग रहे होते हैं, नहीं यार की झाड़ देना सारा वक्त। लेकिन मैंने लेटर ऑन इन लाइफ 20 years लेटर आप कहते हैं यार अगर उसमें मुझे झाड़ा ना होता तो वो चीज़ सबक मैंने सही पढ़ा ना होता तो आज मुझे फ़ायदा ना होता। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उनके वहाँ की सीखी हुई अब मेरे काम आ रही, तो इज़ नो डाउट। अच्छा, अगर मायरा जो है वो आप फिल्मों में काम करेंगी? क्यों नहीं, मुझे मना है। आपको ऑफर आई कोई अभी तक? इतनी प्यारी है सीन, मुझे क्यों नहीं काम मिला। अच्छा, अगर फर्ज करें कि मौला जट में आपको ऑफर होती तो आप कौन सा रोल लेती? मौला जट में देखिए जो माहिरा वाला है उसमें तो कुछ भी नहीं था। आप उनसे अच्छी पाके तेरी माशोक, आप उनसे पंजाबी अच्छी बोल लेती? बात अच्छे बोल लेते।
और वो जो दूसरा कैरेक्टर है ना हमायमा वाला, आई थिंक उसमें फिर भी थोड़ी सी मार्जिन था काम करने एक्टिंग का। और मैं नूरी नथ बन नहीं सकती, हाँ, मैं नूरी नथ बन जाती। अच्छा चलिए बन के देख थोड़ा सा, फिर मतलब अब आपने खुद ही कह दिया तो प्लीज अ बिट ऑफ अ मिमिक्री ऑफ नूरी नथ फॉर द नवा आया सोनिया। अच्छा मैंने ये सुना है कि आप जो है ना मीरा जी की भी बहुत ज़्यादा अच्छी एक्टिंग करते हैं। आई एम अ बिग फैन ऑफ मीरा जी। उन्होंने मतलब अपनी ज़िंदगी जिस तरीके से आप क्यों लाइमलाइट फैन में, है आप? देखिए बिकॉज उनकी लाइमलाइट उनका जो रिसेंटली मैं देखी उन्होंने सेल्फी नमाज उन्होंने, अच्छा ये मैंने ये नहीं देखी आपने? आई डिडंट सी दैट, Oh my मतलब God. जनरली, बट उनको मैं मतलब- आई लाइक हर बिकॉज ऑफ दिस कि शी नोज हाउ टू रिमेन इन द लाइमलाइट। यहाँ तो वो वाकई थोड़ी सी माऊफ है, या फिर वो जानबूझ के करती है। हाँ नहीं मेरा अपना ख्याल है वो जानबूझ के रिमेन इन द लाइमलाइट। आसान, आपने खुद ही तो कहा कि नो पब्लिसिटी इज बैड पब्लिसिटी, बदनाम हो तो क्या नाम ना होगा। आपने ये सेड दैट ये तो है, योरसेल्फ। बिल्कुल सही बात है। अच्छा चलिए आप ऐसे करें ना कि मैं, आप मीरा हैं और मैं एक प्रोड्यूसर हूँ, आई हैव टू हायर यू, प्लीज गो अहेड। हेलो हेलो क्या हुआ है? कुछ नहीं, nothing. सुना क्यों रहे हो? You're actually acting like her. That's why. मेरी बात सुनो। She actually talks like यार this, मुझे yes. हंसी आ रही है। No, but she does talk like that, and she does all of these things because I have, you know, as I told you, I've been in journalism for so long. अच्छा I've मैंने भी actually had शुरू that. भी नहीं किया और आप शर्माना शुरू हो गए। मैं Because वही रुक गई, मैंने कहा कहीं ये Because you know, actually she does that, these kind of things. हसन ये पियानो क्यों रखा हुआ तो? ये जी मीरा जी पियानो नहीं है, प्लीज इसकी हम इसी से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। देखो मेरी बात सुनो, ये जो नीला वाला बटन है ये दबाएं तो क्या होता है? ये दबाएं तो ये हमारी आवाज़ नहीं बंद हो जाएगी फिर। अच्छा मेरी बात सुनो, ये ब्लैक कॉफ़ी के साथ कोई बिस्किट वगैरह नहीं मंगाए? नहीं ये गरीब दफ्तर है, यहाँ पे कुछ नहीं मिलता। मेरी बात सुनो, वो जो फिल्म बना रहे हो ना उसमें मैंने नहीं लेकिन उसमें माई का रोल है ना मीरा जी, आप माई के, आप एक मतलब माँ का रोल है। क्या हो गया तुम पागल तो नहीं हो गए? इतनी मैं प्यारी हूँ। हाँ नहीं मैं भी यंगस्टर्स हूँ, आई एम ओनली 16। पर वो खूबसूरत माँ भी तो हो सकती है मीरा जी। इट्स ओके, मैं प्यारी हूँ। मेरी बात सुनो, उसमें मेरे साथ जो है ना फवाद चौधरी को लेना तुमने। फवाद चौधरी साहब जो वो जो हम सफ़र में था। उनका नाम फवाद चौधरी नहीं है, उनका नाम फवाद खान है। वही है। फवाद चौधरी साहब तो पीटीआई के बंदे हैं। मेरी बात सुनो, मैंने कहा शायद आपको उनके साथ कोई मतलब। अच्छा उसमें मेरा ना एक बारिश वाला गाना भी होना चाहिए। ओके ठीक है ठीक है। हसन हंस क्यों रहे हो? क्योंकि मतलब व्हाई डू यू वांट अ बारिश वाला गाना मीरा जी? No, I'm sorry. I take that back. I take that question back. I don't want an answer for that. क्यों शर्मा रहे हो? मेरी बात सुनो, रात को क्या कर रहे हो? मैं कुछ नहीं कर रहा जी, नौकरी कर रहा हूँ, दफ्तर में काम करता हूँ। कोई बात नहीं, पता है मेरे घर के पास से बहुत अच्छी आइसक्रीम मिलती है। Okay, thank you. That was fun. You know, I have actually talked to मीरा जी a couple of times. 2-3 दफ़ा मुझे मौका मिला इस तरह का उनके पास, मतलब वो हमारे बुजुर्ग हुआ करते थे, चूँकि जंग और जियो का सारा जो कल्चर था वो वही किया अच्छा। करते थे। अल्लाह बख्शे वो फौत हो गए, तो 1-2 दफ़ा मुझे उनके साथ जो है जाने का मौका मिला। अब मसला ये है कि आप बिल्कुल उनकी सही एक्टिंग करती हैं, इसलिए आपको इतने सारे पैसे मिलते हैं। मतलब नहीं, अब now नहीं I मुझे get कोई it. दे रहा, पैसे दे दो भाई, आजकल मैं काफ़ी गरीब हुई हूँ। अच्छा मुझे ये बताएं, आप ये चूँकि यू कैन डू दिस एंड a lot of people would ask you this, आप ऐसा करती तो नहीं है कि ऐसे सेलिब्रिटीज़ बन के लोगों को तंग करके फ़ोन करके तंग करें इस तरह की आवाज़ निकाल के, या क्या किसी से आपने काम निकलवाना और आपको पता हो देखिए कि ये जिस मेरा चीज़ तो के आपको करेगा नहीं? पैसे मिलते हैं वो काम मुफ्त में नहीं करना चाहिए। हाँ नहीं वो मैं ये कहना था, किसी से आपने सोचा हो कि इससे पैसे निकलवाती हूँ ये कह के नहीं कि देखिए मैं ये फलान जिस मतलब फॉर दैट मैटर कि आपने मेरे पैसे नहीं दिए अभी तक। नहीं, एक चीज़ मेरे साथ बहुत होती है, नाम की वजह से समटाइम ऐसा एक प्रॉब्लम होती है। माहिरा खान की वजह से मुझे अक्सर माहिरा खान के लिए कॉल्स आ जाती हैं, ओह। आपका हमें एक टाइम चाहिए। नहीं तो आपके ओ नहीं तो उसमें ये है ना, यू शुड लाइक सेंड मी अ कॉन्ट्रैक्ट एंड अ चेक, ठीक है, एंड बस उसके बाद फिर मैं आपकी गलती, आपने क्यों भेजा था मुझे? नहीं नहीं ऐसे नहीं मैं कर सकती। पता नहीं क्यों मेरा नंबर बार चला जाता है, और एक माहिरा खान और एक कराची वाली जो माहिरा खान है एक्ट्रेस, कोई भी काम होता है तो मुझे कॉल आ जाती है, और मेरा कोई काम होता है तो उन लोगों को कॉल चली जाती है। ये बड़ा एक अच्छा मुझे अब फिर हम पैसों के ऊपर आने लगेंगे, क्योंकि मैंने भी आई जस्ट रिमेंबर्ड कि ये तो सवाल आपसे ज़रूरी पूछना है, फिर बाद में वो क्योंकि ये बिकता बहुत है ना, पीपल वांट टू नो कि आप कितनी अमीर हैं, कितने पैसे नहीं, कमाती हैं। मैं इतनी अमीर नहीं हूँ, मतलब So you make money from YouTube? You make money from YouTube? You make money from Facebook? नहीं, YouTube मैंने अभी कंटिन्यू नहीं किया हुआ, बिकॉज टाइम थोड़ा सा ऐसा हो गया, बीच में मैंने काफ़ी उसमें किया था लेकिन अभी नहीं कर रही उसको।
करूँगी इंशाल्लाह उस पे काम। और इंस्टाग्राम, डज इंस्टाग्राम पे यू मनी आपको जो इंस्टाग्राम कोलैबोरेशंस पे हैं और ये वो? पाकिस्तान में भी उस तरह से नहीं है, लेकिन हमें जो PR के लिए जो आते हैं, कोलैबोरेशन के लिए जो चीज़ें आती हैं उसमें यस। अच्छा, ये जो एक्ट्रेसेस वगैरह होती हैं, ये इनको जो कपड़े छपड़े ये जो ब्रांड्स वगैरह भेजते हैं, फ्री के देते कपड़े हैं? मिलते हैं। देते हैं सच्ची में? मिलते हैं। काश यार हम भी एक्टर बन काश जाते। मैं भी लड़की होता, हाँ, काश मैं भी हाँ influencer मतलब शी वेंट राइट टू द पॉइंट, सो आई सेड काश मैं भी एक्टर होता। शी इज लाइक नहीं, एक्टर होने का फायदा नहीं, सी लड़की कुड़ी एक्टर होने होता फायदा है। तो फिर पैसे लबदे। आहो। आप अगर फिल्म बनाएंगी तो किसको एक्टर के तौर पे लेंगी? लीड रोल में आप खुद अपने आप को लेंगी, कोई और एक्ट्रेस लेंगी? एंड व्हाट वुड दैट मूवी बी अबाउट? लीड ऑब्वियसली खुद करूँगी, और मुझे कौन अच्छा लगता है, मुझे शान अच्छे लगते हैं, मुझे फवाद खान अच्छे लगते हैं, और दानिश तैमूर भी अच्छे नहीं, लगते लेकिन आपने तो बड़ी वेरी बता दी। हैं। भाई एक लड़की है उसके कहाँ साथ फवाद? तीन यानी कि वो जो उसके पीछे लड़के पागल हुए हैं। वाओ, लव ट्रायंगल से लव स्क्वायर बन गया। ये कॉर्नर पे एक लड़की, तीन लड़के नीचे, इज लाइक आई एम गोना गेट हर, इस तरह का है। नहीं, उसके बाद फिर लड़की जो है वो किसी के साथ भी नहीं जाती। हाँ, वो चौथे एक बिलियनियर के पास चली जाएगी, जो दुबई से आएगा, वो कहेगा ये सब गरीब है, मैं लेके जा रहा हूँ लड़की। ऐसे नहीं, होगा। बस वो चली जाएगी, वो वर्ल्ड टूर पे चली जाएगी। अच्छा, आपने शान साहब का जिक्र कर दिया खुद ही, तो मतलब डोंट यू थिंक शान और मतलब फवाद कैन नॉट बी इन द सेम सेंटेंस? शान साहब की जो एक्टिंग है वो टोटली डिफरेंट रही है, जो भी रही है, मतलब आई एम नॉट सेइंग इट वाज बैड, बट मैं ये कह रहा हूँ कि उनका जो जॉनर था वो तो गंडासे का जॉनर था ना, उससे तो वो बाहर निकल नहीं उन्होंने सके। इतने किए, वो देखें, वो एक अलग एक प्रॉब्लम है कि वो जब कुछ उससे हट के चीज़ करते हैं तो लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते, नहीं उस तरह से शायद। बिकॉज ही हैज डन 200 ऑफ देम, यानी कि दिस इज लाइक एक दिन कोई अक्षय कुमार वगैरह, अगर अक्षय नहीं, कुमार, लेकिन वो मतलब दैट वाज लाइक मिलियन इयर्स अगो ना, फॉर तो इंस्टेंस अभी तो काफी देर हो गई है। अक्षय कुमार इज लाइक एडवेंचर, वो फाइटिंग वाला टाइप का आदमी, तो अगर उसको लव रोल में ले लेंगे तो वो तो मतलब ही वोंट अक्षय क्लिक ना। कुमार ही ट्राइड ना, वो कॉमेडी, उसने वहां से कॉमेडी में तो बहुत फाइट अच्छा से उसने कॉमेडी की तरफ चला गया ना, बट ही डिडंट गो टू द होल लव वाला अफेयर जहाँ पे वो सेंटर चुरा पे। हाँ के दिल मेरा, हाँ, भूल गए हो यस यार, किधर हैं भैया आप? लेकिन नहीं, दैट्स वो गॉन। करते, लेकिन वो उनका वाकई एक जो रहा है वो बन गया ना साइमा जी का, और उनका एक जोड़ी उनकी गंडासे, और वो मतलब वियर्ड किस्म की गंडासे घूम के गोलियों को भी वो मार देते थे, और वो इस तरह का। हाँ, लेकिन अभी रिसेंटली भी उन्होंने कोई फिल्म बनाई थी, पता नहीं क्या नाम था उसका। हाँ, बट इट डिडंट डू वेल ना, ये तो मसला। यही मसला है, लोग हाँ उससे। ऑन द अदर हैंड फवाद इज लाइक लवी डवी काइंड ऑफ मतलब चॉकलेटी हीरो जिसे वो हम कहते हैं। मौला जट में उन्होंने साबित किया कि लवी डवी नहीं है, वो एक एक्शन हीरो भी है। तो मतलब आर्टिस्ट का वही बात है कि खैर फवाद तो आल्सो यूज्ड टू सिंग ना, तो मतलब उसका तो खैर मुकाबला भी नहीं किया जा सकता ना, या ही वाज लाइक, मुझे लगता है मुझसे ज्यादा आप फैन है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो हमारा जो एज ग्रुप है ना, मतलब ही इज प्रॉब्ली 2 साल सीनियर होगा। हमारे दोस्त जो एलजीएस वगैरह में पढ़ते थे, उसकी क्लास जूनियर्स थे, तो वो मतलब यू नो वी यू यूज्ड टू एनवी कि यार ये लड़का जो है ना, ये मतलब सारी टॉक ऑफ द टाउन है। लड़कों में भी ऐसे होता है ऑब्वियसली, वो मतलब इसलिए नहीं होता कि वो मतलब जिस तरह आप कह रही हैं उसलिए होता है, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट ही इज अ टॉक ऑफ द टाउन ना, मतलब सारे उसको, और इवन दैट मतलब उस वक्त खवातीन उसको पसंद करती हैं, हर बंदा उस उम्र में चाह रहा होता है ना कि नहीं मैनू वेखन, हाँ लेकिन लेकिन और वो उसका तो अभी भी चल रहा है, मतलब ही इज लाइक व्हाट स्टिल द सेम, ही लुक्स द सेम। माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त, बहुत अच्छे एक्टर हैं और वाकई। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर आप कह रहे हैं ना कि शान और मतलब उनकी ऑडियंस डिफरेंट है, शान अगर इसलिए आपने दोनों को डाल दिया था कि दोनों की ऑडियंस इकट्ठी, दोनों की ऑडियंस इकट्ठी हो जाए, और एक ड्रामा दानिश भी आ गया, तो वो ये होगा कि सारी जो ऑडियंस। अच्छा, व्हाट विल द फिल्म, ये होगी किस बारे में, क्या स्टोरी क्या है इसकी, ये तो बता दें। बता दिया। अच्छा, वो सच्ची मुझे एक्चुअल ट्रू है कि वो तीनों एक आपके लिए लड़ रहे हैं आपस में? वाह, ओके। सो नाज़रीन, ये जो था ये जवाब था, ये मायरा ने नहीं है, मीरा जी ने दिया था। तो फिर नहीं, देखो मुझे ना शुरू से मुझे बहुत सीरियस किस्म की नहीं, मुझे ऐसी स्टोरीज पसंद है जो मतलब हकीकत के करीब तर हो, और उसमें अब आम जिंदगी में कहाँ बंदा इतना वो होता है, कोई आपके साथ कोई ऐसे वाक़े भी होते हैं कि आप हंसते भी हो, खेलते भी हो, ज़रूरी नहीं कि आप हर रोते धोते रहो और बस इश्क मोहब्बत में ही पड़े रहो। सो कहानी से हटके नहीं, उसमें सारा कुछ होना चाहिए ना, मतलब कॉमेडी, एक्शन, स्टोरी वाइज लाइक। अच्छा, पाकिस्तानी कौन सी मूवी जो है ओवर टाइम सारा अभी शुरू से लेके आज तक आपके ख्याल में कौन सी एक ऐसी मूवी है जो यू वांट टू सी अगेन एंड अगेन? इंडियन मूवीज तो अब इसमें पूछूंगा आपको, तो आप 10 बता देंगे मुझे जो ऐसी होगी जो डेट यू वांट टू सी। मुश्किल सवाल है। सी, देखा, यही बात है। That's I wanted to ask you this because that would tell you the state of our cinema. जो अच्छी मूवीज आई होंगी वो 80 से पहले की होंगी, and you and I would not have seen them again. हमने अपने पेरेंट्स से ज़रूर सुना होगा कि यार वो सिनेमा में वो मूवी जब लगी थी ना, नूरजहां का उसमें गाना था और वहीद मुराद ने कमाल कर दिया था, बट you and I would not have seen it. तो हमारे ज़माने में तो अगर आपको कोई याद हो तो क्या चूड़ियाँ नहीं, मैं चूड़ियाँ तारीफ सब करते हैं, गाने बहुत अच्छे थे उसके, और वैसे भी उसकी जो स्टोरी थी वो ज़बरदस्त थी, लेकिन अगेन वो स्टोरी वही है टिपिकल जो हाँ वो तो बिल्कुल हम दायरे से बाहर निकल नहीं सके ना, वो आउट ऑफ द बॉक्स वाला वो नहीं था उसमें कुछ।
तो मुझे ना जो चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, जैसे अब पुरानी मुनव्वर ज़रीफ़ साहब की फ़िल्में हैं, रंगीला साहब की फ़िल्में हैं, कुछ इस तरह की मुझे याद है बचपन में हम देखते होते थे, जैसे जीवा थी, मुंडा बिगड़ा जाए, लाइक इस तरह की फ़िल्में थी। मतलब मेरा बचपन वो है। मैं आप डोंट ट्राई टू गेस एज गाइस, कर लो, कोई मसला नहीं, इट्स ओके। मतलब मुझे वो वाला टाइम बड़ा अच्छा लगता था, जैसे उसमें रीमा, मीरा, रेशम, बाबर अली वगैरह ये सब लोग होते थे, और हम लोग जाते थे पूरी फैमिली फिल्म देखने के लिए। तो अच्छी होती थी, लाइट मूवी होती थी, देखे गाने वाने देखे, अच्छा हंस, गुड एंटरटेनमेंट। तो वो वाली इस तरह की मूवीज मुझे अच्छी लगती है। अच्छा मायरा जी, आपका फ्यूचर का क्या प्लान है फिर? व्हाट डू यू वांट टू डू इन लाइफ? आप शादी करना चाहती हैं? शादी देखें, जो कोई अच्छा बंदा मिल जाए तो कर लेंगे। कैसा बंदे से आप शादी करना चाहती हैं? अच्छा हो सकता है कुछ सुन ही रहा हो ना, मतलब यू नेवर नो। देखिए, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो प्लीज़ कोई ऐसा बंदा देखिए, कोई ऐसा बंदा है लाइफ में जिसे देखकर खुशी हो, दुखी ना हो मैं बस। हाँ बस ये दैट्स द एक्चुअल पॉइंट के जो ऐसा आदमी। हाँ मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो लाइफ पार्टनर है ना, आपकी लाइफ में 100 नहीं तो 99% आपकी लाइफ डिपेंड करती है आपका लाइफ पार्टनर कैसा है। अगर वो अच्छा नहीं है, आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है, समझने वाला नहीं है, तो आपकी लाइफ ख़राब हो जाती है। बिल्कुल ऐसे, बिकॉज़ यू आर टू कॉग्स ना, उसमें आपने मिलकर ज़िंदगी को गुजारना है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बंदा कर रहा है बस वही करी जा रहा है, दूसरा जो है वो बस बैठा हुआ है। दोनों को मैं कहती हूँ, जैसे कहते ना वो गाड़ी के दो पहिए हैं। हाँ वही ना, सेम, बिकॉज लेवल अगर साथ साथ इकट्ठे चलेंगे, अगर एक नीचे हो जाएगा तो वो गाड़ी सही बैलेंस कर लेगा उसको। तो इस तरह से होना चाहिए मेरे ख्याल से। और आपका पार्टनर ऐसा होना चाहिए कि आप जब उसके पास जाएं आपको खुशी हो, आपको ये ना हो कि यार मैं घर जा रही हूँ या वो घर आ रहा है तो उसको ये हो कि यार मैं कितने जा रहे हैं। ये जो पाकिस्तानी मर्द, ये पाकिस्तानी मर्द घर जाने कहते होना कार जाना पड़ेगा। मतलब आप एक दूसरे को देखकर खुश हो। हाँ होना चाहिए, आपको वो एक्साइटमेंट होनी चाहिए कि यार मैं अपने शौहर के पास हूँ, मैं अपनी बीवी के पास हूँ, हम दोनों अच्छा टाइम स्पेंड करें। तो इस तरह का होना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच मायरा जी, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू, बड़ा मजा आया लॉलीपॉप में। थैंक यू फॉर हैविंग मी, बहुत अच्छा लगा। लाइफ बड़ी छोटी सी है और मैं यही कहना चाहूँगी कि इसको जितना भी आप हंसी खुशी गुजार सकते हैं गुजारें, क्योंकि ये आप जो सोचते रहते हैं ना कि आज का काम मैं कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा, ये कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं रखा हुआ। आज जो है वही आपका प्रेजेंट है, जैसे कहते हैं ना गिफ्ट है आपका, तो इसको एंजॉय करें। और कल के काम जो है ना वो कल पे मत छोड़ें, आज ही कर लें, क्योंकि कल हो ना हो। So, इसी के साथ ही आई थिंक लॉलीपॉप, बड़ा ये लॉलीपॉप क्यों रखा बना? लॉलीवुड से एंड पॉप बिकॉज़ यू नहीं, मैंने कहा आप लोगों को लॉलीपॉप दे रहे हैं। नहीं, if you don't have one, नहीं दे रही मैं। We don't have one. If you're thinking that इस प्रोग्राम के बाद कोई you gonna give you a pack of lollipops, thank you for coming to Lollipop. Thank you so much. Thank you, Nazin. Thank you for watching. See you guys next time.